नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इन दिनों मैथ्स का क्लास देख रहे थे और मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। उसी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस तरह से किसी संख्या को बड़ी बड़ी संख्या को ऐड किया जाता है। जैसे कुछ मैं पिछले क्लास का उदाहरण बता देता हूं कैसे बताए थे। A1 + 2 + 3 + 4 ... अगर कोई संख्या 50 तक है और आपसे एग्जाम में पूछे कि इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो सरल तरीका क्या बताया था दोस्तों कि कोई संख्या लगातार हो तो लगातार में क्या तरीका लगाते हैं कि सबसे अंतिम संख्या को लिख लीजिए और इससे एक बढ़ा करके, तो अंतिम संख्या 50 से एक से एक बढ़ा करके 51, उसमें बीच में गुना का चिन्ह और 2 से क्या कर दीजिए दोस्तों, भागा दे दीजिए। तो 2 से भागा दे के बाद इसको 25 कटेगा 25 मरतबे, इसको जो गुना करेंगे वही क्या आएगा, आंसर। इसी तरह बताए थे दोस्तों कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 ... अगर कहीं 100 तक आ जाए तो कैसे इसको बनाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों कि अंतिम संख्या को ले लेना है 100 और इससे एक बढ़ा करके तो 101 और 2 से क्या कर देना है, भागा देना है। 2 से कटेगा कितने मरतबे, 50 मरतबे, और इसमें इससे गुना कर देंगे, शायद 50 आता है, इतना आंसर। तो दोस्तों हमने आपको किस तरह से बताया था कि कितना भी बड़ी संख्या हो, प्राकृत संख्या, अगर उसको जोड़ना हो, अगर वो शुरू 1 से हो और जहां तक जाए तो अंतिम संख्या जो है उसको लिखिए, उससे एक बढ़ाकर लिखिए और बीच में गुना का चिन्ह और 2 से भागा कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। चलिए तो दोस्तों आप इस टाइप का क्वेश्चन देख लिए किस तरह से बनाएंगे। अब है क्वेश्चन दोस्तों कि 1 + 2 + 3 + 4 ... अगर 20 तक पूछे तो क्या करेगा। अभी जो मैंने बताया वही रूल, 20 तक अगर पूछे तो क्या करेंगे दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि 20 को लिख लेंगे और इससे एक बढ़ा के तो कितना होगा 21, और किससे भागा देना है, 2 से, काट देंगे 2 से 10 मरतबे, तो कितना आएगा दोस्तों, 210। अगर 1 2 3 ... 10 तक पूछे तो क्या करेंगे दोस्तों, तो 10 लिख देंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और 2 से भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 55। तो दोस्तों ये तो थी प्राकृत संख्या का नियम, यानी प्राकृत संख्या को जोड़ना हो तो किस तरह से जोड़ेंगे। अब देखते हैं कि इसी तरह से और कितने संख्या है जो इस पर प्रश्न आते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि प्राकृत संख्या बाद हम सम संख्या को लेकर चलते हैं। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से शुरू होता है, या ऐसे कहिए कि जो 2 से पूरी कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो लिख दे कि 2 4 6 8 10, चलिए इतना ही हम लेके चलते हैं। कहे कि इसको जोड़िए तो क्या करेंगे दोस्तों कि 10 8 18 18 6 24 24 4 28 2 30। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इसको जोड़ला पर 30 आंसर आया। तो कब तक हम जोड़ते रहेंगे, अभी तो छोटा संख्या था तो मैंने जोड़ दिया, अगर और बड़ी संख्या है तो क्या जोड़ पाना संभव है, नहीं। तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक अपनाइए। ट्रिक क्या अपनाइए, जितने भी संख्या उसको लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दीजिए और 1 बढ़ा करके गुना कर दीजिए, तो कितना हुआ दोस्तों, 1 बढ़ा के 6, तो 6 5 30 आंसर। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या मैंने लिखा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने में बहुत समय लगेगा दोस्तों। 16 4 20 30 2 32 10 42 से 10 52 8 60 70 2 72, इतना हमको लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। कुछ नहीं, एकदम सिंपल प्रक्रिया दोस्तों। हमने बोला क्या, अंकों को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, तो 9 8 72 आंसर। तो दोस्तों आपने जोड़ा 72 आया और हमने बिना जोड़े हुए एक लाइन में बना दिया। तो इसका सूत्र क्या है दोस्तों, इसका सूत्र है n × n + 1। हालांकि फार्मूला इतना क्या याद रखना है, बस याद ये रखिए कि जितना संख्या उसको गिन लेते हैं और उससे एक बढ़ा के गुना कर देते हैं।
और जो आंसर निकलता है वो सम संख्या का योग निकलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। चलिए और क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं दोस्तों इस पर आधारित। चलिए अब है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो दोस्तों पहले गिनिए कि कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, चलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 संख्या है तो क्या करेंगे 10 लिख लेंगे और एक बढ़ा के तो 11 गुना करेंगे तो 110 आंसर। तो देखिए ना दोस्तों कितना ट्रिकी अप्रोच है। तो ट्रिकी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। और वहीं एग्जाम में अगर आप दोस्तों जोड़िएगा तो हो सकता है कि जोड़ने में गड़बड़ी भी हो जाए या समय भी अधिक लगे, तो ऐसा कारण ना हो, इसलिए डायरेक्ट दोस्तों क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। चलिए अब है सम संख्या हो गया है दोस्तों। देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी पूरी ना कटे, जो संख्या 2 से पूरी पूरी ना कटे उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे दोस्तों मैं कहूं 1, 3, 5, चलिए मात्र हम 3 लिखते हैं। 1, 3, 5, क्या इसमें से कोई भी संख्या 2 से कटती है क्या? नहीं, तो ये विषम संख्या है। कौन संख्या है? विषम संख्या, ओड नंबर है। चलिए तो विषम संख्या जो है वो क्या इसका तरीका है? तो पहले हम 3 गो पर ही चेक करते हैं। 5, 3, 8 है 1, 9। 5, 3, 8 है 1, 9। दोस्तों सोचिए कि 3 संख्या था तो हमने जोड़ लिया, 5, 3, 8 है 1, 9। तो इसका क्या ट्रिक लगेगा? तो ट्रिक यही है दोस्तों कि जितना संख्या है उसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, तो 3 है इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर है ना दोस्तों आसान। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं 1, 3, 5, 7, 9, चलिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए कोमा को मैं छोटा छोटा और लिखता हूं थोड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को लिखे। अब क्या करना है दोस्तों कि जितनी भी संख्या उसको लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। डायरेक्ट आपका 64 आंसर आ गया। अब इसको जोड़िएगा दोस्तों, तो जोड़िए 5, 3, 8 है 1, 9, 9, 9, 18, 18, 7, 25, 5, 30, 33, 1, 34 की 4, 1, 2, 3, 3 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 64 आएगा। तो दोस्तों इतना कौन जोड़ने जाएगा एग्जाम में? बस आप संख्या गिनिए, संख्या कितनी है विषम के लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि सूत्र होता है दोस्तों n स्क्वायर, यही आंसर। तो समझ गए दोस्तों। चलिए अब दोस्तों सवाल उठता है कि क्या कोई भी संख्या एग्जाम में दिया हुआ रहेगा तो 1 से दिया हुआ रहेगा? तो नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि संख्याएं 1 से ही शुरू हुआ हो सकता है कि 10 से शुरू करके दिया हो सकता है 11 से शुरू किया, हो सकता है 50 से शुरू किया हो। तो उसके लिए क्या तरीका है? देखिए दोस्तों अभी तक जो मैंने बताया वो बताया कि 1 से शुरू रहेगा तो कैसे नियम लगाएंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे देखिएगा, कह रहा है कि 51 + 52 + 53 + 54 प्लस ... 100। अब देखिए दोस्तों यहां 51 से पहले की संख्या नहीं दी गई है। पहली संख्या 51 है, अंतिम संख्या 100 है। तो जब 1 से शुरू न हो और उसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों। करना क्या है कि मान लेते हैं हम कि 1 से लेके अगर 100 तक होता, सोचिए कि अगर 1 से लेके 100 तक होता तो क्या सूत्र था प्राकृत संख्या का? कि अगर 1 से लेके 100 तक होता तो हम लिखते कि 100 1 बढ़ा के 2 से भागा, जब 100 तक होता तो। लेकिन दोस्तों है कितना? 51 से है। कितना से है? 51 से है। तो इसको क्या करेंगे कि इधर हम घटा लेंगे। 51 से यानी 50 तक तो नहीं है, तो 50 तक घटा लीजिए। तो क्या नियम है? 50
50 में 1 बढ़ा के 51, अब बट्टा में 2। चलिए दोस्तों, इसको 2 से हम भागा देंगे तो कितना आएगा 50, इसको 2 से भागा देंगे तो 25। अब देखिए दोस्तों, इसको कैलकुलेशन कीजिए, मैं समय देता हूँ। 101 में 50 से गुना कीजिए और 25 में 51 से गुना कीजिए, इसको लिखिए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, इसको गुना करने पर आता है 50 इंटू 50, और इसको गुना करने पर आता है 1275। तो दोस्तों, अगर इसको में से इसको घटा ले तो कितना आएगा, तो घटा के देख लीजिएगा आप लोग, आएगा 3775। तो दोस्तों, यही आपका आंसर हुआ। तो है ना दोस्तों आसान। कितना भी संख्या रहे, कहीं से भी रहे, उसको आप मानिए 1 से, और जहां से शुरू हुआ है उससे पहले वाले घटा लीजिए। तो हमने क्या किया, 1 से 100 तक संख्या को ले लिया। तो 100 तक निकालने का विधि क्या था कि जो संख्या हुआ उससे 1 बढ़ाकर, तो हमने 100 तक निकाला, और 51 से पहले होता है 50, फिर 50 तक निकाला। अगर 100 में से हम 50 घटा दे तो 50 वाला नहीं बच जाएगा, तो वही 50 वाला का मान आएगा 3775। दोस्तों, सभी क्वेश्चन को पॉइंट दम देकर नोट कीजिएगा। एक नोट्स बनाइए, कॉपी कलम निकालिए और प्रत्येक को आप कॉपी में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, कि अब क्या क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। चलिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था पहले इस तरह के क्वेश्चन कि अगर कोई संख्या स्क्वायर में दे दे, स्क्वायर कहने का मतलब कि लिखे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बेसिक पढ़ने वाला लड़का है वो क्या करेगा दोस्तों, तो अपना लॉजिक लगाएगा। पहले सब का स्क्वायर वो तोड़ेगा, 1 का स्क्वायर तोड़ेगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखेगा, उसके बाद जोड़ेगा। तो ये दोस्तों प्रक्रिया लंबी हो जाती है। हमने क्या सूत्र बताया था कि सूत्र था दोस्तों n इंटू एन प्लस 1/2। चलिए 2n+1 ये बताया था दोस्तों। चलिए n क्या होता है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितना है 10, तो 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 10 1 11, फिर कुछ नहीं तो दोस्तों इंटू होता है। 10 दूना 20 1 21। चलिए अब बटा में 2। चलिए दोस्तों, सॉरी यहाँ 2 नहीं होता है दोस्तों, 6 होता है, मिस्टेक हो गया। ये फार्मूला में 6 होता है, ध्यान दीजिएगा 6 होता है। अब काटिए दोस्तों, 3 दूना 6 और 3 सते 21। अब 2 से 5 मरतबे दोस्तों, 11 पचे 55 और 55 सते, तब 55 सते लिख दीजिए दोस्तों, 55 सते 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38, तो 385 दोस्तों आंसर हुआ। तो आप 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर करके जोड़ने में जितना समय लगाएंगे उसको इस फॉर्मूला के माध्यम से आप तुरंत लिख देंगे। तो दोस्तों, ये जो था संख्या 1 से था, हो सकता है कहीं 1 से ना रहे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 का स्क्वायर, चलिए ध्यान दीजिएगा, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, डॉट 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 20 का स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे। दोस्तों मैंने पहले ही बताया है कि कहीं से भी स्टार्ट रहे, ध्यान दीजिए कि संख्या 1 से शुरू है। मान लीजिए तो 1 से लेके 20 तक अगर हम नियम लगाएं तो क्या सूत्र है, ध्यान दीजिए। सूत्र था कि n इंटू एन प्लस 1, 2n+1 बटा में 6 माइनस, तो जब 1 से लेके 20 तक हम निकाल दिए तो 11 से स्टार्ट हुआ है, तो इससे पहले कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 वाला घटा लेंगे तो n इंटू n+1, 2n+1 बाई 6। अब देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कितना लंबा प्रोसेस है। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है दोस्तों। मैं अगर बनाऊंगा, आप बनाना सीख जाइएगा तो केवल अंतिम संख्या लेके चलिएगा और फार्मूला पर सेट करते चलिएगा। ये अनुभव होता है बनाते बनाते, आपको प्रैक्टिस करते करते ये सब नॉलेज होगा। चलिए तो 20 है तो भरिए 20,
चलिए 20 एक 21, 20 दूना 40 एक 41 बटा में 6। चलिए 20 एक 21, चलिए 20 दूना 40 41 बटा में 6। अब देखिए दोस्तों, एक मिस्टेक क्या किए हैं, आप गौर नहीं किए होंगे मिस्टेक क्या किए हैं। 1 से लेके 20 तक इसमें लिए, लेकिन अब की घटाएंगे तो इससे पहले 10 ना, तो यहाँ कितना लेंगे दोस्तों, 10 लेंगे। तो 10 10 एक 11, 10 दूना 20 एक 21, 10 10 एक 11, 2 दूना 20 एक 21। अब काटिए दोस्तों, तो 3 दूना 6 और 3 सते 21। अब देखिए दोस्तों, हाँ यहाँ एक गलती हुआ है दोस्तों। गलती क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा कि 20 अगर लिखेंगे तो 20 एक 21 होता है, 20 और एक 21। अब 20 दूना 40 एक 41 बटा में 6। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों कि 3 दूना 6 और 3 सते 21, ये काटेंगे कि 3 दूना 6 और 3 सते 3, हाँ 3 दूना 6, 2 से ना दोस्तों, 3 दूना 6 और 3 सते 21। अब 2 से काटेंगे 10 मरतबे। तो दोस्तों थोड़ा गुना तो लंबा गया है, लेकिन प्रयास कीजिए, गुना करना पड़ेगा आपको। चलिए फिर 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 2 पचे 10। यहाँ 3 दूना 6 और 3 सते 21 किए थे, फिर 2 दहाइयाँ आपको कहते हैं 2 से काटे थे 10 मरतबे। चलिए अब इसको गुना कीजिए दोस्तों, 41 दहा 410, 410 में 7 से गुना कीजिए। तो यहाँ गुना करते हैं 410 में 7 से, 0 7 7 28, 2870। और इसको 10 तक तो पहले बताया था आपको कि 11 पचे 55, 55 सते 385। अब इसको हल कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर तैयार है। चलिए तो दोस्तों इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 2485, 2485। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो हो सकता है बनाते समय आपको ध्यान में न रहे, इसलिए बनाते रहिए, हमेशा आपको कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो हमने क्या बताया कि अगर बीच में से कोई संख्या स्टार्ट हो तो क्या कीजिए, पहले 1 से 20 तक ले मान लीजिए, अंतिम संख्या तक मान लीजिए, और जहां से शुरू हुआ है फिर उसको उतना घटा दीजिए। तो मैंने 20 तक लिया, फिर 10 तक, इसको अंतर कर लिया, आंसर आ गया 2485। चलिए अब देखते हैं दोस्तों और किस तरह के प्रश्न इसमें आएंगे। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, अगर 20 का स्क्वायर हो 2870, 2870। चलिए इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि 1 2 3 का स्क्वायर 2870 होता है, इतना तक। तो कह रहा है कि अगर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट, अगर 20 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा। दोस्तों इसको देखिए, सॉल्यूशन कीजिए। तो चलिए इस लाइन का मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अब निकालिएगा और सबको जोड़िएगा तो 2870 होता है। इसका कहने का मतलब यही है। लेकिन कह रहा है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगर 40 का स्क्वायर तक इसको हम लिखेंगे तो कैसे सोल्व होगा। तो दोस्तों इसको लिखना नहीं है, अगर इसको पूरा बनाना होता तो ये नहीं देता, यानी कहीं ना कहीं इसका मान पुट करना है। तो करना क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 का स्क्वायर क्या ले लीजिए दोस्तों, कॉमन ले लीजिए। तो बचेगा कितना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इतना का मान कितना दिया है दोस्तों 2870। तो 2870 मैंने मान पुट कर दीजिए। अब दोस्तों इससे गुना कीजिए, 7 चौ 28, हाथ में बचा कितना 2, और अब चलिए 7 चौ 28, 8 चौ को 32 है, 2 34 है, और 4 दूना 8 3 11,
यानी दोस्तों आंसर आ गया 11480। दोस्तों आंसर देखिए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। चलिए तो दोस्तों इसको नोट कीजिए, 11480। चलिए किस तरह से बनाए हम लोग देख लिए यहाँ। अब बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। चलिए चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से भागा दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या हमको पता नहीं है, कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से भाग दे तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3। दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो विदाउट ट्रिक अपने लॉजिक के द्वारा काम करता है, अपना मानसिक तरह से सोच के बनाते हैं, कोई वहां ट्रिक वगैरह काम नहीं करता है। सोचिए दोस्तों कि अगर कौन ऐसा संख्या होगा जिसको 6 से भागा देंगे तो 3 शेषफल होगा, तब कहीं ना कहीं वो 6 से 3 ज्यादा होगा, तब तो 3 शेषफल होगा। तो मान लेते हैं कि 9 होगा, तो 9 में 6 से भागा दीजिएगा तो 6 एकम 6, 3 शेष बचेगा क्या? चलिए तो वो संख्या कौन है? 9 है। अब क्या कर रहा है दोस्तों कि उसी संख्या को वर्ग कर दीजिए, यानी जो संख्या इसको वर्ग कीजिए तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 81। अब क्या कर रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर, यानी इसको अब 81 को 6 से क्या करना है? भाग देना है। तो पूछ रहा है कि तो शेषफल क्या बचेगा? दोस्तों बनाइए, 6 एकम 6 कितना बचा दोस्तों? 2। चलिए 6 18, शेष कितना बचा दोस्तों? 3। तो यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न को दोस्तों कोई ट्रिक द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, बस अपना लॉजिक लगाइए, सोचिए कि अगर 6 से भागा देला पर 3 शेष बचे तो कौन वो संख्या होगा? तो 6 से 3 ज्यादा होगा तब तो 3 शेष बचेगा। किसी भी संख्या से जो शेष बचता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। मैं कहूं कि 5 शेष बचे तो 5 ज्यादा होगा, 10 शेष बचे 10 ज्यादा वाला चीज ही शेष में बचता है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं हम लोग उसको देखेंगे। और दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई चैनल आप देखिए, जब भी आप कोई भी चैनल, मेरा चैनल या किसी का भी चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मन में आपका डाउट हो वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।